नोएडा से बड़ी जानकारी। फ्लेक्स कंपनी में आईटी की छापेमारी जारी है। नोएडा से बड़ी जानकारी। फ्लेक्स कंपनी में आईटी की छापेमारी। कल सुबह 6 बजे से आईटी की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स के सैकड़ों अधिकारी छापेमारी में जुटे हुए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है और देश के 64 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। और आपको बता दें कि करोड़ों की टैक्स चोरी की सूचना पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। 1998 में फ्लेक्स कंपनी की शुरुआत हुई थी और बताते चले कि पिछली बार 2000 में इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। तो ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। फ्लेक्स कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा है। बताते चले आपको कल सुबह 6 बजे से ही इनकम टैक्स ने छापा मारा है और अभी तक आईटी की छापेमारी जारी है। कल सुबह 6 बजे से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहा है। आपको बताते चले कि सैकड़ों अधिकारी छापेमारी में जुटे हुए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 20 ठिकानों पर छापा पड़ा है और देश के 64 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पड़ी है। और आपको बता दें कि करोड़ों की टैक्स चोरी की सूचना मिली और इसी सूचना पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। 1998 में फ्लेक्स कंपनी शुरू हुई थी। पिछली बार 2000 में इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। तो ये बड़ी जानकारी तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा से फ्लेक्स कंपनी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। पिछली बार भी 2000 में इनकम टैक्स ने छापेमारी की थी। और आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कल सुबह 6 बजे से ही छापेमारी जारी है। देश के 64 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। 1998 में फ्लेक्स कंपनी की शुरुआत हुई थी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 20 ठिकानों पर छापा मारा गया है। बताते चले आपको देश के 64 ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। कल सुबह 6 बजे से ही आईटी की छापेमारी जारी है और कई अधिकारी छापेमारी में जुटे हुए हैं। कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कुल 64 ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। कल सुबह 6 बजे से ही करोड़ों की टैक्स चोरी की सूचना मिली और इसी सूचना पर आईटी का छापा पड़ा है। 1998 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1998 में फ्लेक्स कंपनी की शुरुआत हुई थी और इसके बाद आपको बता दें कि पिछली बार 2000 में आईटी ने छापेमारी की थी। तो नोएडा से बड़ी जानकारी बता दें आपको कि फ्लेक्स कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। विनायक, फ्लेक्स कंपनी में आईटी की छापेमारी कल सुबह से ही जारी है। अब तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है, बताएं। जी, आपको बता दूं कि आईटी की टीम जो है कल सुबह 6 बजे से ही सेक्टर 4 के जो यूफ्लेक्स कंपनी है वहाँ पर और ग्रेटर नोएडा और साथ ही साथ सेक्टर 59 में जो नोएडा में कंपनी है वहाँ पर छापेमारी कर रही थी। इसी के बाद में आज जो है इनकम टैक्स की टीम जो है सेक्टर 62 में जो यूफ्लेक्स की जो अपार्टमेंट है वहाँ पर पहुँची हुई है और कई सारी सदस्य टीम वहाँ पर भी छापेमारी कर रही है। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करी जाए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर में 20 जगहों पर छापेमारी चल रही है और साथ ही अगर पूरे देश में बात करी जाए तो 64 ठिकानों पे जो है अभी भी आईटी टीम की छापेमारी चल रही है। हालांकि आईटी विभाग को जो है सूचना प्राप्त हुई है कि जो टैक्स चोरी के मामले हैं वो करोड़ों में निकल करके आए हैं, उन कागजों को खंगाला जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी एचआर डिपार्टमेंट है और भी अन्य डिपार्टमेंट है उन सब लोगों से पूछताछ करी जा रही है और जितने भी कंपनियों के अंदर में जितने एम्प्लॉय है उनको ना तो बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना ही किसी को अब अंदर लिया जा रहा है। हालांकि गौतम बुद्ध नगर में जितने भी बड़े एम्प्लॉय हैं यूफ्लेक्स कंपनी के, उन सब को बुला करके उनके जितने भी कागजात हैं, मोबाइल है और जो अन्य दस्तावेज है वो सब पूरे तरीके से खंगाले जा रहे हैं। क्योंकि जो इनकम टैक्स के जो इनके पास में शिकायतें आई थी वो कहीं ना कहीं कल से जब लगातार छापेमारी हो रही है तो इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा ये भी बताया गया था प्रथम दृष्टया के जो वहाँ पर कागजात मिले हैं उसमें टैक्स चोरी की जो मामले हैं वो सामने निकल के आए हुए थे। तो इस चीज़ को लेकर के अब पूरी जगहों पर जो है लगातार छापेमारी करी जा रही है। हालांकि अब जो है जो उनके अपार्टमेंट है वहाँ पर भी आईटी विभाग की टीम पहुंची हुई है और जो उनके घर में फाइलें रखी हुई है उनको खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उन सब लोगों से पूछताछ करी जा रही है और जो जहाँ जहाँ भी क्लू मिल रहा है वहाँ पर आईटी विभाग की टीम पहुँच रही है और सख्ती से जो है उनसे पूछताछ भी करी जा रही है और सारे कागजात को खंगाला जा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करी जाए तो आपको बता दें कि यूफ्लेक्स जो कंपनी है ये 1998 में शुरुआत की गई थी और उसके बाद में 2000 में एक बार इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की गई थी। उसके बाद में अब जो है कल से लगातार जो है भारी मात्रा में जो है इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
और पूरे देश भर में जितने भी यूफ्लेक्स कंपनी के जो अलग अलग शेयर है वहाँ पर जाकर के पहुँचे हुए हैं और सभी जगहों पर छापेमारी कर रही है। जितनी भी कंपनियाँ हैं, अगर बात करी जाए नोएडा के अंदर में 2 कंपनियां यहाँ पर है और साथ ही साथ एक ग्रेटर नोएडा में है, तो उन तीनों जगह समेत जो और देश भर में जो 64 जगह है वहाँ पर जो है पूरी आईटी विभाग की टीम पहुंची हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है। क्योंकि इस बार जो उन्हें क्लू मिला है, जो शिकायतें आई है कि भारी मात्रा में करोड़ों की जो हेरा फेरी है वो टैक्स में किए गए, तो उसको लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। जी विनायक, अब तक कितने ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है कल सुबह से ही? जी, आपको बता दूं कि आईटी विभाग के जो है अलग 5 सदस्यीय टीम जो बनाई जा रखी है, हर कंपनी के अंदर 5 लोगों की टीम पहुंच रही है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। ऐसे देश भर के अंदर में जो है 64 जगहों पर अभी छापेमारी चल रही है और गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करी जाए तो 3 कंपनियों में यहाँ पर छापेमारी की जा रखी गई है और साथ ही साथ जो यूफ्लेक्स का जो अपार्टमेंट है अलग से बना हुआ, उस अपार्टमेंट के अंदर में भी आज सुबह जो है आईटी विभाग की टीम पहुंची हुई है और जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उन सब लोगों के घर में जाकर के उन डॉक्यूमेंटों को चेक किया जा रहा है, उनके अलग अलग फाइलों को चेक किया जा रहा है, जिससे कि और भी चीज़ों का पता चला जा करके कि जो टैक्स चोरी किए गए हैं वो किस तरीके से चोरी किए गए हैं। क्योंकि ये जो कंपनी काम करती है ये रैपर बनाने का काम करती है, तो कच्चा माल जो आता था उसके जो है ये टैक्स जमा नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। जी, और वहीं कल देखिए, कल सुबह से ही अगर छापेमारी हो रही है तो यानी कि 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है विनायक, तो अब तक क्या आईटी विभाग की तरफ से कोई बयान दिया गया है इस मामले पर? जी, आपको बता दूं कि कई बार जो आईटी विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी जो सर्चिंग है वो पूरी नहीं हो जाती है उसके बाद में ही हम बयान देंगे। हालांकि उन्होंने ये प्रथम दृष्टि में ये बता दिया था कि कई सारे फाइलें ऐसे मिली है जिसमें करोड़ों का हेरा फेरी किया गया था जो टैक्स जमा नहीं किए गए थे। तो इसी चीज़ को लेकर के अब जितने भी अलग अलग कंपनियाँ हैं, जो उनके अपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉय वहाँ रहा करते थे, उन सब के यहाँ पर भी जाकर के आईटी विभाग की टीम जो है छापेमारी कर रही है। पूरे फाइलों को खंगाला जा रहा है। जो एचआर डिपार्टमेंट के डेस्कटॉप है उनको चेक किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो मोबाइल है उसको चेक किया जा रहा है। जितने भी लोग अंदर हैं उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरीके से सर्च कर लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है आईटी विभाग की जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है कि जितने भी यूफ्लेक्स की कंपनियां हैं उन सब जगहों पर एक साथ में आईटी विभाग की टीम ने छापेमारी की गई है। विनायक, आप ये कह रहे हैं कि अंदर कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, यानी कि कल सुबह से ही वो लोग बाहर नहीं आए हैं? जी, आपको बता दूं कि आईटी विभाग के जब भी छापेमारी की जाती है तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जो है बाहर नहीं निकलने दिया जाता, क्योंकि जो अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं वो मालूम होते हैं कहाँ रखे गए होते हैं। जो उनके फ़ोन होते हैं उनको पूरी तरीके से खंगाला जाता है। आईटी विभाग की टीम के द्वारा जो आईटी इनका डिपार्टमेंट कंपनियों का होता है वो पूरी तरीके से चेक किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है और जो बाहर के लोग होते हैं उनको भी अंदर नहीं आने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के किसी के लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जिनको उनको खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं जो है वो कंपनी के अंदर ही की जा रही है। साथ ही साथ कल से ही जो आईटी विभाग की टीम है वो वहाँ पर मौजूद है। सेक्टर 4 की कंपनी की बात करी जाए या सेक्टर 59 में जो यूफ्लेक्स कंपनी है वहाँ की बात करी जाए तो वहाँ पे भी आईटी विभाग की टीम जो है कल रात भर वहाँ पर पूरी तरीके से दस्तावेज खंगाल लिए थे और आज सुबह भी लगातार यहाँ पर अभी भी आईटी विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चलाया जा रखा गया है। जी विनायक, बहुत शुक्रिया विशेष जानकारी देने के लिए।